गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, तो कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन कर देता हूँ। कल हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के बारे में। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। उसका जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था? mgh। क्या निकाला था? mgh। किसी भी m मास, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से अगर h ऊंचाई तक उठाते हैं तो किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या था? mgh। क्या था? mgh। यहाँ पर m क्या है? यहाँ पर m है किसी भी वस्तु का। यहाँ पर m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। g क्या है? g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। g यहाँ पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और h क्या है? यहाँ पर h वो ऊंचाई है जहां तक आपने पृथ्वी तल से वस्तु को उठाया था। h वो क्या है? ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था। अब हमने जो ये कार्य किया था, यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, क्या हो गया था? संचित हो गया था। कुछ एग्जाम्पल और देखे थे हमने। जैसे एक एग्जाम्पल किसका देखा था हमने? स्प्रिंग का देखा था। और किसका देखा था हमने? धनुष का देखा था। किसका देखा था? धनुष का। ये एग्जांपल कल हमने देखे थे। कल हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, उससे पहले हमने गतिज ऊर्जा पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कार्य। क्या पढ़ते हैं? कार्य पढ़ते हैं। कार्य तो किसी भी विराम वस्तु को बल लगाकर, उसमें विस्थापन करना, किसी भी विराम वस्तु को या विराम वस्तु पर हमने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। किसी भी विराम वस्तु पर हमने बल लगाया है और उसको क्या कर दिया? हमने विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। या फिर दूसरी कंडीशन, किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाकर, उसकी किसमें परिवर्तन करना? गति में परिवर्तन करना। किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाकर किसमें परिवर्तन करना? गति में परिवर्तन करना। तो यही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब कार्य का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, वर्क कार्य, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल किससे ले लिया हमने? फोर्स। विस्थापन क्या हो गया हमारा? एस, डिस्प्लेसमेंट। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल को किससे ले लिया हमने? फोर्स। और विस्थापन क्या हो गया? एस। कि हमने बल लगाकर जो विस्थापन करा। विस्थापन का मतलब है किसी वस्तु को उसकी स्थिति से खिसकाना। क्या करना? खिसकाना, विस्थापित करना, यहां से यहां ले जाना। क्या कहलाता है भाई? विस्थापन कहलाता है। तो कार्य का सूत्र क्या हुआ? बल गुणा में विस्थापन। क्या हुआ? बल गुणा में विस्थापन। तो एक बार यहां से क्या निकालते हैं? मात्रक निकालते हैं। बल का अगर हम देखें तो जैसे ये लेकर चलते हैं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन। विस्थापन को हम किस में ले लेते हैं? मीटर में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? मीटर में। तो वो क्या कहलाता है? अर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ग कहलाता है। ठीक है। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से लेंगे, न्यूटन को हम किस में ले लेते हैं? इससे छोटी इकाई में ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं डाइन में, और इसको ले लेते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। और ये किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक। किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक। ठीक है। कार्य के सूत्र से हमने उसका क्या निकाला? मात्रक निकाला। बाकी कार्य का हमने जो एग्जांपल, जो एक अलग फॉर्मूला देखा था, या फॉर्मूले से कहूँगी मात्रक जो हमने देखा था वो क्या देखा था? जूल। क्या देखा था? जूल। हमने पढ़ा था कि कार्य और ऊर्जा, इनके जो मात्रक होते हैं दोनों के, वो समान होते हैं। दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। और वो मात्रक हमने क्या निकाला था? वो मात्रक निकाला था हमने जूल। क्या निकाला था? जूल। तो ये हुआ कार्य का सूत्र। बल गुणा में विस्थापन, बल फोर्स, विस्थापन एस, डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट।
इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कार्य क्या हुआ, किसी विराम वस्तु को अगर हमने बल लगाया, किसी विराम वस्तु पर हमने बल लगाया, उसको विस्थापित किया, या फिर किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाकर उसकी गति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो वही क्या कहलाता है, कार्य। क्या कहलाता है, कार्य। अब कार्य को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कार्य को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी विस्थापन में ही दिशा में जो बल का घटक है उसे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक बार ध्यान से, या फिर ये मान के चलिए ये इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, और हमने फोर्स ऐसे लगाया है, तो यहाँ पर जो थीटा होता है, ठीक है, विस्थापन दिशा में क्या हो गया, बल का घटक, तो यहाँ पर जो थीटा होता है उसे ही हम कह देते हैं एफ कोस या एफ कोस थीटा एस, एफ कोस थीटा एस। ठीक है, अब बस ये मान के चल रहा है, हमारे सामने दो कंडीशन लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, दो कंडीशन लेकर चलेंगे। वहां से देखेंगे कि वर्क कितना हुआ है, वहां से देखेंगे कि वर्क कितना हुआ है। तो स्थिति फर्स्ट लेकर चलते हैं। मान लेते हैं ये कोई गाड़ी है, व्हील्स है, ये क्या है, व्हील्स है। ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ये इसके पहिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं इसी डायरेक्शन में, ये गाड़ी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इसकी क्या होगी, मूविंग डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसी दिशा में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, इसी दिशा में हमने क्या लगाया, बल लगाया। क्या लगाया, बल लगाया। ठीक है, कोई कार है या कोई गतिशील है, उसको इसी दिशा में हमने क्या लगा दिया, बल लगा दिया। तो बल और विस्थापन के मध्य में जो कोण बना वो क्या बना, थीटा। थीटा मतलब कितने डिग्री का कोण बना, सेम डायरेक्शन अगर हो गई तो, सेम डायरेक्शन हो गई तो कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का। ये स्थिति फर्स्ट थी, ये हमारी क्या है, सेकंड। क्या है, सेकंड। मान लेते हैं कोई कार है, ये इस डायरेक्शन में गति कर रही है, ये इस दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है। इसके ऊपर हम बल लगाते हैं विपरीत दिशा में, इसके ऊपर हम बल क्या लगाते हैं, विपरीत दिशा में। तो ये जो कोण बना, इसके विस्थापन में और बल में जो कोण बना वो कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। थीटा बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। यहां पर थीटा जब दिशा समान हो, इस कंडीशन में क्या होती, बल और विस्थापन, पहली कंडीशन में बल और विस्थापन दोनों की दिशा कैसी है, समान है। दोनों की दिशा कैसी है, समान है। तो थीटा बराबर क्या कर दिया, 0 डिग्री। क्या कर दिया, 0 डिग्री। इस कंडीशन में क्या है, बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। और दोनों के बीच में जो कोण है, वो कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। तो cos 180 बराबर -1। तो अगर यहां से ये लेके चलेंगे कि इस कंडीशन में कार्य क्या है, सेकंड वाली कंडीशन में अगर हम लेके चलेंगे कि कार्य क्या हुआ, ये सेकंड कंडीशन होगी। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। कोई भी गाड़ी है, सेकंड कंडीशन समझिए, कोई भी गाड़ी है वो इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में गति कर रही है, लेकिन हमने बल लगाकर उसको कहां करा, पीछे करा। तो बल इस दिशा में, विस्थापन इसके इस दिशा में हुआ है, तो दोनों के बीच में कोण कितने का हो गया, 180। कितना का हुआ, 180। और फार्मूला से क्या है हमारा, f cos थीटा s। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos 80 का मान कितना होता है, -1। तो ये आ जाएगा हमारा -s। क्या आ जाएगा, -s। वर्क बराबर -fs, वर्क बराबर -fs। इसका मतलब यहाँ पर कार्य कैसा हुआ, ऋणात्मक। कैसा हुआ, ऋणात्मक। सेकंड एग्जांपल में कार्य कैसा हुआ, ऋणात्मक। अब यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, तो cos 0 बराबर क्या हुआ, 1। क्या हुआ, 1। अब हम पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, तो वर्क देखते हैं इस कंडीशन में, f cos थीटा s, इसका मान क्या हो गया, 1। तो ये क्या हो गया, f s। इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में जो हमारा कार्य हुआ,
वो कैसा हुआ, धनात्मक। कैसा हुआ, धनात्मक। दूसरी कंडीशन में हमारा जो कार्य हुआ वो कैसा हुआ, ऋणात्मक। कैसा हुआ, ऋणात्मक। क्योंकि पहली कंडीशन में फोर्स की और विस्थापन का जो बीच में कोण था, एक ही दिशा थी, दिशा समान थी, तो कोण कैसा हुआ, थीटा डिग्री, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। इसमें क्या था, ये इधर था और ये इधर था, अपोजिट हुआ, विपरीत हुआ, तो दोनों के बीच में विस्थापन ये, बल ये, दोनों के बीच में कोण कितने का, 180 का, cos 180 माइनस 1। तो इस कंडीशन में कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक। क्या हुआ, ऋणात्मक। इस कंडीशन में कार्य क्या हुआ, धनात्मक। क्या हुआ, धनात्मक। ये दो कंडीशन आपके सामने है। फॉर्मूला हमारा वही होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और मात्रा क्या निकाला हमने, इसका अर्घ निकाला, 10 की पावर 7 अर्घ। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, किसका था, कार्य। ठीक है, धन्यवाद।